चाहिए, चट्टी पे बैठनी चाहिए। ऐसे वो हमारी दृष्टि देखते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके बराबरी में कुर्सी पे बैठिए, लेकिन कुर्सी पे बैठने के लिए हमारे मसीहा बाबा साहब ने हमें बराबर का अधिकार दिया। इन लोगों ने कहा ओ शिक्षा शेरनी का दूध है, यानी ये लोग पी रहे हैं तो ये लोग दहाड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा शिक्षा जो शेरनी का दूध है मैं उसको हलाल कर दूंगा और तुम्हारे समाज को कुपोषित हो जाएगा, तुम्हारे समाज के लोगों को कुपोषण हो जाएगा और ये कुपोषित होकर मर जाएंगे। तो उन्होंने शिक्षा का जब देखेंगे फीस इतनी ऊंची कर दिया कि हम गरीब मजदूर अब अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाने का सपना देख सकते। जिस दिन हम डॉक्टर बनाने का सपना देखेंगे उसी दिन हमारे जेब में 50 लाख रुपया चाहिए। तो बताइए आप लोगों के पास 50 लाख रुपया है? यानी हमारा लेकर तो डॉक्टर हम नहीं बनेगा। बीएड में फ्री एडमिशन होता था, लेकिन बीएड में 50,000 रुपया लग रहा है। तो आप बताइए अचानक में 50,000 लगे तो हम लोग दे पाएंगे? यानी हमारा बच्चा मास्टर भी नहीं बनेगा, तो हमारा बच्चा क्या बनेगा? मजदूर बनेगा, मजदूर बनेगा, गुलाम बनेगा और दिल्ली मुंबई कलकत्ता जैसे शहर में कमाने जाएगा। और कोरोना जैसे महामारी आएगी तो आधा उधर ही मर जाएंगे, आधे के शरीर से ट्रेन गुजर जाएंगी, आधे को जानवर खा जाएंगे और आधा बीमार होके घर आएंगे। एक नेता बताइए कि किसी का भाई भतीजा लड़का या खुद 1200-1500 किलोमीटर पैदल चल रहा हो कोरोना में, कौन लोग थे? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस गांव के भी 2-4 लोग गए होंगे दिल्ली मुंबई कलकत्ता, और कैसे किस स्थिति में किस हालत में आए होंगे ये आप लोग ही जानते हैं। इसलिए साथियों उन लोगों ने शिक्षा को बहुत दूर कर दिया, हमारे पहुंच से दूर कर दिया। बाबा साहब के ज़माने में डायरेक्ट रोका जाता था, लेकिन हमारे ज़माने में डायरेक्ट नहीं रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब का संविधान है, इसलिए डर है। इसलिए उन्होंने सरकारी विद्यालय को ध्वस्त करके प्राइवेट विद्यालय को महत्व दे दिया और इतना फीस इतना महंगा कर दिया। आप देखते हैं कि कॉपी किताब पे 18% जीएसटी लग गई। ये भारत एक लौता देश है जो कॉपी किताब पे जीएसटी लगाया है। तो गरीब लोग तो नहीं, जो कॉपी 5 रुपया मिलता था वो अब 20 रुपया मिलता है, जो 20 रुपया मिलता था वो 40 रुपया 100 रुपया मिल रहा है। तो हमारे पास तो नहीं हो पाएगा ना। इसलिए साथियों आंदोलन करने की जरूरत पड़ी। अभी हमारी बहन बता रही है कि हमने 17 दिसंबर 2022 को आंदोलन किए। तो आंदोलन तो किए, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि सरकार के जो सरकार है वो बौखला गया। इसलिए बौखला गया कि भाई हमने तो 5 किलो राशन दे के सभी लोगों को मुंह बंद कर दिए। ये कौन सा डिमांड हो गया? अब अधिकार मांग रहे हैं, वो भी जमीन की अधिकार मांग रहे हैं। तो उन्होंने तिलमिला करके श्रवण कुमार निराला जी का घर को सीज कर दिया। 22 दिसंबर को हम लोग 17 दिसंबर को आंदोलन करते हैं और 22 दिसंबर को उनका घर में सीज कर दिया गया कि माँ बीमार है, कैंसर की पीड़ित है, माँ बीमार है, बहन है, भाई है, पत्नी है, बच्चा है, सबको घर से ठंडी में निकाल दिया गया। हमें हाई कोर्ट गए, क्योंकि आपको पता होगा कि दिसंबर में हाई कोर्ट की छुट्टी चलती है, कोर्ट छुट्टी पे रहता है। इसलिए पूरी रणनीति के साथ एक नोटिस तक नहीं दिए कि घर हमारा सीज क्यों कर रहे हैं। जब हम लोग पूछे तो कहे कि इतना बड़ा आंदोलन आप किए कहाँ से, जनता को कहाँ से लाए? हम लोगों ने कहा नेपाल से थोड़ी लाए, पाकिस्तान से थोड़ी हम पकड़े, हम तो भाई यही के जनता है। जिसको आप कहते हैं कि हम 5 किलो राशन दे के खुश रखते हैं, वही जनता को हम बुलाए हैं, उनको उनके अधिकार के लिए जगाए हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने घर नहीं छोड़ा, तो श्रवण कुमार निराला जी को हाई कोर्ट जाना पड़ा। 2 जनवरी को हाई कोर्ट खुला, 3 जनवरी को हम लोग वहाँ दाखिल हुए। तो कोर्ट ने पूछा कि भाई आपने घर सीज किया तो आपने नोटिस दिया? तो सरकारी वकीलों ने कहा कि साहब इतना जल्दी में हुआ कि नोटिस देने का समय नहीं मिला।
हाई कोर्ट ने कहा, जज ने कहा घर में क्या चाय बनावा कि 24 घंटे के अंदर सरोज कुमार निराला जी का घर नहीं खोला गया तो वीडियो बना तो उल्टा लटका देंगे। 24 घंटे के अंदर सरोज कुमार निराला जी का घर खोला गया। फिर हम लोगों ने 17 मार्च को आंदोलन किए, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए 2023 को। तो उन्होंने क्या किया, हमारे घर पर छापा मरवा दिए। रात में 12 बजे रात को हमारे घर पे छापा मरवा दिए। उनको लगा कि बड़ा वाला खजाना भी यहाँ मिलेगा, तो वहाँ भी कुछ नहीं मिला। भाई हम तो गरीब घर की बेटी हूँ ना, मैं तो आप जैसे लोगों के घर में रहने वाली हूँ। हमारे बाप दादा अगर अमीर होते, हमारे बाप दादा अगर नौकरी कर रहे होते तो मैं गाँव गाँव थोड़ी घूमती, आप लोगों को थोड़ी जगाती। भाई हम भी घर में रहते। इसलिए साथियों हम लोगों ने 17 मार्च को ही ये ऐलान किया था, इस बार आएंगे साहब तो खाली हाथ जाएंगे नहीं, तब तक नहीं जाएंगे जब तक जमीन का कागज नहीं मिल जाता। और जमीन क्यों मांग रहे हैं आप जानते होंगे, हमारे भाई लोग जानते होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश है वैसे तेलंगाना राज्य है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, ऐसे अलग अलग राज्य है। तो एक ही कानून, बाबा साहब का ही संविधान पूरे राज्य में चलता है, पूरे भारत में चलता है। तो तेलंगाना में 3-3 एकड़ जमीन अभी पिछले 4-5 साल पहले दिया गया है। तेलंगाना भूमि वितरण वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। और जो हम लोगों ने मांग पत्र दिया है, उस मांग पत्र में भी हमने सब कुछ लिखा है कि वहाँ के लोगों को, भूमिहीनों को 3-3 एकड़ जमीन दिया गया। तमिलनाडु में भी 3-3 एकड़ जमीन दी गई और आंध्र प्रदेश में भी 3-3 एकड़ जमीन दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के सरकार से हमारा सवाल है कि जब एक जगह 3 एकड़ जमीन मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश में 5 किलो राशन क्यों मिलेगा? 5 किलो राशन क्यों? और ये 5 किलो राशन आपको मिल रहा है तो आपको लग रहा होगा कि भाई नहीं 5 किलो राशन बैठे बैठाए मिल रहा है। ये मेरी बात थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन ये 5 किलो राशन हम सबको भिखारी बना दिया है। हम सभी लोगों को भिखारी बना दिया है। आप 5 किलो राशन लेने के लिए कोटेदार के घर जाती होंगे ना, भाई सभी लोग जाते हैं, हर महीने जाना पड़ता है। हो सकता है यहाँ के कोटेदार अच्छे हो, वो अलग बात बा, लेकिन जब हम कोटेदार के घर जाते हैं तो कोटेदार भी समझल हम अपने घर से दे रहे हैं। ये व्यवहार कैसे करते हैं आप लोग जानते हैं। उनको भी लगता है कि हम अपने घर से देते हैं, और वही 5 किलो राशन पे अभी गांव के प्रधान लोग प्रधानी करते हैं। भाई गांव में 2 गोल 3 गोल होले तो जेकर गोल जीत गई, जेकर गोल हार गई तो कहला देखा पहले ही उनके पता बा कि तो नोट पे रहले नहीं बाड़ा, और तो ज्यादा बोलबो तो हम तुम्हारा राशन में काट दे, और काट भी देते हैं। अभी वो 5 किलो ही राशन पर अभी गंगा भाई बीजेपी के चमचवा घूमे न सब, वो कहना देखा योगी मोदी आए रहता तो उन्होंने खैले बिना मर जाता। वो मिला ना मिला भाई 5 किलो उन्होंने फिक्स कर दिया है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अगर योगी मोदी नहीं रहते तो आप खाने बिना मर जाते। तो उनके हिसाब से 2014 के बाद सरकार बनी, 2014 के बाद हमें 5 किलो राशन मिलने लगा। तो दादी जी 60-70 साल के होंगे, कोई 40 साल 50 साल ऐसे लोग हैं आप लोग। तो उन चमचों के हिसाब से, बीजेपी के चमचों के हिसाब से आप लोग 10 साल के हुए भाई, उससे पहले अनाज तो नहीं मिलत रहे ना, तो जिंदा भइले कोनो सवाल नहीं बा। आ जहाँ वो राशन बंद कैला तहाँ हम लोग मर जाएंगे। मोदी जब इसलिए साथियों ये 5 किलो राशन हमारे बच्चों का शिक्षा खा गया। ये 5 किलो राशन हमारे अपनों को, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इस गांव में भी हमारे भाई बहन, आपके बच्चे, कोई MA BA BTech MTech करके बेरोजगार घूम रहा है। ये 5 किलो राशन हमारे बच्चों को, हमारे अपनों का नौकरी भी खा गया। ये 5 किलो राशन हमारा मान सम्मान भी खा गया। एक नेता बताइए ना जो हमारे महंगाई पे बात कर रहा हो, हमारे बेरोजगारी पे बात कर रहा हो, हमारे शिक्षा पे बात कर रहा हो। नहीं कर रहे हैं। किस पे बात हो रही है? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, और हम हिंदू तब हैं सिर्फ चुनाव में हैं। ओकरे बात तक केहू चमार है, केहू पासी है, केहू धरकार है, केहू लोहार है, कोई कहार है,
कोई निषाद है, कोई यादव है, कोई कुर्मी है, वो करे बात तो सब अलग अलग जातियां हैं। सिर्फ चुनाव में हम हिंदू मुस्लिम हैं। मान लीजिए हम हिंदू बन ही गए तो आपके लइकवा के नौकरी लग गई, लइकवा पढ़े लगल तो काहे के हिंदू भाई। इसलिए साथियों हमें लड़ना पड़ेगा। हम लड़ रहे हैं। हमने सरकार से सवाल किया और जैसे कि अभी बहन बता रही है कि आपके गांव से 10-5 किलोमीटर के इर्द गिर्द में चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं। तो जब सरकार चौड़ी सड़कें बनाने के लिए चाहे 4 लेन कहिए चाहे एयरपोर्ट बनाता है सरकार, तो ये बताइए जितना लोग बैठे हैं कितने लोगों के पास 4 पहिया गाड़ी है? ईमानदारी से बताइए 4 पहिया गाड़ी है? भाई जब 4 पहिया गाड़ी ना आई बा तो रोडवा उबड़ खाबड़ होखा या गड्ढा होखा, हमनी कोनो फर्क पड़ी? हम लोगों को नहीं फर्क पड़ेगा। रोडवा प्लेन होखे तो का हमन के कोनो नौकरी मिल गई? हमारे बच्चे पढ़े गए ना। हम लोगों से तो कोई मतलब ही नहीं ना वो चौड़ी चौड़ी रोड से। तो सरकार जब वो चौड़ी रोडवा खरीदने बनाने के लिए जमीनियां खरीदता है तो 4 गुना दाम ज्यादा देता सर्किल रेट से। 1 गुना 2 गुना नहीं, 4 गुना दाम ज्यादा देता है और ऊपर 10 गुना दाम ज्यादा लगाता है। तो रोड़ी बजड़ी बड़ी बड़ी मशीन लेबर लगा करके वो 4 लेन तो बनाता है। तो सरकार से हमारा डिमांड है, सरकार से सवाल है और ये सवाल आप सभी का है कि जब अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए लाखों एकड़ जमीन खरीद करके हजारों करोड़ रुपया लगा करके तुम 4 लेन 6 लेन तुम एयरपोर्ट बना सकते हो, तो हम गरीबन के मान सम्मान के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए 1 एकड़ जमीन खरीद के क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? हम भी टैक्स पे करते हैं, उनसे ज्यादा टैक्स हम लोग देते हैं। नमक तेल मर्चा मसाला हल्दी चूड़ी बिंदी सिंदूर यहाँ तक सोना चांदी 1 रुपया का अगर हम शैम्पू भी खरीदते हैं ना उस पर भी हम टैक्स देते हैं। ले तो हमसे इतना रहे हो इतना दे रहे हो, उस पर आसान जता रहे हो कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। इसलिए साथियों हमें आंदोलन करने की जरूरत पड़ी। अभी जब 10 अक्टूबर को हम लोगों ने आंदोलन किया, डेरा डालो घेरा डालो, जमीन मिलेगी तभी हटेंगे नहीं तो हम डटे रहेंगे। तो जैसा कि हमारी बहन बता रही हैं, हम लोगों के साथ इतनी बर्बरता पुलिसों ने किया, पूरे दिन आंदोलन चला, गोदी मीडिया कहीं नजर नहीं आई। लेकिन जैसे हम लोगों की गिरफ्तारी हुई अगले दिन से हमारे सामने हमारे खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दी। अगर आप 11, 12, 13, 14 अक्टूबर का अगर अखबार आप लोग पढ़े होंगे तो एक मोटी मोटी हेडिंग आती थी, कमिश्नर कार्यालय में तोड़ फोड़, कमिश्नर दफ्तर में तोड़ फोड़, इस तरह से हेडिंग आती थी। हम लोगों पे हत्या करने की कोशिश में हम लोगों पे FIR किया गया। पूरे दिन मैं कहूँ तो मैं वॉशरूम करने के लिए भी मैं मतलब मंच तो बना ही नहीं था, ऐसे लगा दिया गया था, बेंच लगा करके हम लोग बात कर रहे थे। भाई तो हम गरीबों के बीच में बात कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात था? हम एक वॉशरूम करने के लिए भी मैंने जमीन पे नहीं उतरी थी नीचे, लेकिन फिर भी हम पे हत्या करने की कोशिश में हम लोगों पे FIR किया गया। जब FIR हुआ, FIR की कॉपी आप लोग देखेंगे उसमें 307 नहीं लगाया गया है। तो हम लोग खुश थे कि भाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 7 साल से कम की सज़ा होगी तो गिरफ्तारी नहीं होगी। तो कौन सा हम लोग पाप किए हैं भाई समाज के लिए? कौन सा हम हत्या किए हैं, चोरी किए हैं, किसी को मार पीट रहे हैं? हम तो समाज के लिए लड़ रहे हैं ना। तो FIR देख के खुश थे। लेकिन 11 तारीख को सुबह में FIR हुआ तो 12 बजे तक ये लोग लग रहा था हम लोगों के कोई बात नहीं, शाम तक या सुबह तक हम लोग छूट जाएंगे और हमें तो यहीं से बेल मिल जाएगी। लेकिन शाम को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, क्या रणनीति हुई हम लोगों को नहीं पता। शाम को 7 बजे कमिश्नर के नाजिर कहते हैं कि श्रवण कुमार निराला जी गला आगे से दबा रहे थे, सीमा गौतम, रिंकी, मतलब सबका नाम लेते 12-13 लोगों, जितना लोगों को पोस्टर में नाम था वो लोग गला पीछे से दबा रहे थे, हमें जान से मारने की कोशिश की। हम जमीन पे गिर गए और अपनी जान बचा करके हम किसी तरह से भागे। तो आप सभी लोग ये बताइए, एक मनई अगर एक आदमी का गला ठीक से दबावे तो आदमी बची। हम 15-16 लोग मिलके गला दबाए नाजिर साहब का, पता नहीं कौन सा लोहा का मतलब उनकी नसें थी
कि ये तो खरोचो भी नहीं आया गले पे और वो बच भी गए। इसलिए साथियों, सरकार उनकी है, पावर उनका है। 2 महीने जेल जैसी सजा मैं भी काटी हूँ। सर्वोर कुमार निराला जी का पहले बेल हुआ था, 22 दिन पे उनका बेल हुआ। जो समता न्यूज आप लोग देखते होंगे, समता न्यूज के संपादक मनोज अंतानी का भी गिरफ्तार हो गया। बस कसूर ये था कि हम लोगों की बात आवाज उठाने आए थे। साथियों, हम लोग जब जेल में थे, जब हमारे लोग जेल में थे, उस वक्त बहुत सारे संगठन के लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो ये बात करने लगे, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, यहाँ अपने जिले पर जिलाधिकारी को, कमिश्नर को ज्ञापन देने लगे कि जमीन की मांग संवैधानिक है। अगर आंदोलनकारियों को बाइज्जत बरी नहीं किया गया, जो झूठा आरोप लगाया गया है, अगर बाइज्जत बरी नहीं किया गया तो हम सभी लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि हमको फंस गए। उन्होंने 4 नवंबर का, आप लोग अखबार मंगा के पढ़िएगा, अगर नहीं